हेलो दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ मैं फिर से वो डिस्कस करूंगा क्लास 10th साइंस का पोर्शन केमिस्ट्री। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और डाल चुका हूं वीडियो, जिस किसी ने भी नहीं देखे हों वो जल्दी से उन्हें देख सकता है, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर जो मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, रियल मानिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे साइंस में। देखिए, इससे पहले जो मैंने पार्ट डाले हैं वो फिजिक्स के, सबसे पहले जो पार्ट डाला था वो डाला था बायोलॉजी का, और अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और आज मैं किसकी बात करूँगा? केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके देखेंगे आज हम? केमिस्ट्री के। और देखिए, मैं केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फिजिक्स आती है आपकी 25 नंबर की फिजिक्स है, बायो केमिस्ट्री 20-25 के ऊपर नीचे 5-5 नंबर का अंतर हो सकता है। बट देखिए, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको ज़्यादा नहीं, 20 या 21 क्वेश्चन बस। और ये 20 या 21 ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जो भी मैं क्वेश्चन बताता चलूँ आप साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए क्वेश्चनों को, और अच्छी तरीके से समझते चलिए। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? ये मेरा चैलेंज है पूरा केमिस्ट्री की गारंटी ले रहा हूँ मैं पूरी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे उसमें 25 नंबर की 20 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मैं आज कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा अच्छी तरीके से कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे मैंने कल फिजिक्स के क्वेश्चन बताए थे, परसों बायोलॉजी के बताए थे, आज केमिस्ट्री के बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन बताऊँ उन्हें एक बार याद कर लें और कम से कम 2 या 3 बार उन्हें रफ कॉपी में लिख के याद करें। आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी साइंस पे पकड़ कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आपके दिमाग में ऐसे रट जाएंगे, अपने सेट हो जाएंगे क्वेश्चन, कि आप उनको अच्छी तरीके से कर लोगे क्वेश्चनों को, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी क्वेश्चन कराऊँ उनके आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मॉडल से निकाल सकते हैं या किसी से भी निकाल सकते हैं। मैं केवल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए वन बाय वन क्वेश्चनों को देखते चलेंगे और आप अच्छी तरीके से नोट भी करते चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अच्छी तरीके से इनको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? संचारण तथा विकृत को परिभाषित कीजिए। संचारण तथा विकृत गंधिता को परिभाषित करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। विकृगंधता और संचारण को परिभाषित करो, या इनसे क्या तात्पर्य ये भी पूछ ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पे लगा लीजिए 2022, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर चलिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है ये पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पूरा करके जाइएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला क्वेश्चन था, संचारण तथा विकृगंधता को परिभाषित कीजिए, या इनसे क्या तात्पर्य है, इन पर टिप्पणी कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में किसी भी तरीके से। देखिए, मैं कुछ जो तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2022। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ रासायनिक अभिक्रियाएँ, जैसे कुछ लिखता हूँ मैं रासायनिक, ये सभी अभिक्रियाएँ लिख लेते हैं इसमें सभी अभिक्रियाएँ, सभी अभिक्रियाएँ। अब जो सभी अभिक्रियाएँ होंगी वो कौन कौन सी होंगी वो मैं लिख देता हूँ। जैसे होगी तुम्हारी वियोजन, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। एक होगी आपकी अभिक्रिया होती है संयोजन, कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया।
नेक्स्ट देखिए ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। उससे नेक्स्ट देखिए अवक्रिया जो मैं कराने जा रहा हूँ, ऊष्मा छेपी। कौन सी? ऊष्मा छेपी। ये शोषी थी और ये ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। नेक्स्ट देखिए अपचयन, अपचयन अवक्रिया, पेपर में पूछी जाती है। अपचयन अवक्रिया, अपघटन अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया, अपघटन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया। एक और होती है द्विविस्थापन। कौन सी? द्विविस्थापन अवक्रिया। इन अवक्रियाएं, ये कुछ इंपोर्टेंट अवक्रिया लिखी है मैंने, इन अवक्रियाओं को आप अच्छी तरीके से पूरा करिएगा। कौन कौन सी? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, अपचयन, उपचयन, ये अवक्रियाएं कुछ। इन अवक्रियाओं को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ना कोई इनमें से अवक्रिया जरूर दिखेगी आपको। ये नहीं है कि आप छोड़ जाएं इनको, इनको आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट करके जाएं, लिखें, बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तुम्हारा? अम्ल, क्षार व लवण को परिभाषित करो। अम्ल, क्षार व लवण को परिभाषित करो। अम्ल, क्षार व लवण को परिभाषित करो। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है 2-2 नंबर में। अम्ल क्या है? व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज साल्ट, है ना। तो इनकी डेफिनेशन 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं 5 माह, उस पर 2022 लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि के निर्माण की विधि। पेपर में पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट रखना है। सोडियम, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 2022। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके निर्माण की विधि है, इस विधि को आप पेपर में जाएं तो पढ़ के जाएं, इस वाली विधि को पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, धावन सोडा का वर्णन। पेपर में पूछा जाता क्वेश्चन है धावन सोडा, साफ नहीं लिखता हूँ थोड़ा भी। क्वेश्चन है आपका धावन सोडा पर वर्णन करो, वर्णन करो, ऐसे लिख सकते हैं हम। या धावन सोडा पर टिप्पणी, ऐसे भी लिख सकते हैं, धावन सोडा पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? मतलब पूछा जाता है पीओपी, पीओपी को ही क्या बोलते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं पीओपी को? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पीओपी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? 2022 लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ये इसमें पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर विस्तार में टिप्पणी कीजिए, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम? 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है 2-3 बार। क्रिस्टलन जल को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टलन जल को परिभाषित कीजिए।
2 नंबर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्रिस्टल जल को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लगा लीजिए इस पर 2022। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या है? व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो, ऐसे पूछ लेगा। विधि का सचित्र वर्णन करो। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, 2022 लगा लीजिएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारा? प्रबल धातु तथा दुर्बल धातु से आप क्या समझते हैं? प्रबल धातु एवं दुर्बल धातु से, प्रबल धातु एवं दुर्बल धातु से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रबल धातु और दुर्बल धातु से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन होता है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। सार्वत्रिक सूचक से आप क्या समझते हैं? तो वो भी क्वेश्चन है, वो उसमें लिख देता हूँ मैं, इसी टॉपिक में से है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डाल के, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका सार्वत्रिक सूचक से आप क्या समझते हैं? यह सार्वत्रिक सूचक से आप, या उसको परिभाषित कीजिए। सार्वत्रिक सूचक से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करके जाइए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 2022 लगा लीजिए, आप ठोक लीजिए इस पर। 2022 आने वाला है क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा किताबों में पढ़ना पड़ेगा। धातु तथा अणु की जो कुछ उनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो आपको कुछ पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, धातु तथा अधातु की, धातु तथा अधातु की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। धातु तथा अधातु की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 2022 13वां क्वेश्चन 2022 लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन क्या है आपका? संक्रियता श्रेणी से संबंधित प्रश्न, या संक्रियता श्रेणी को परिभाषित करो। संक्रियता श्रेणी को परिभाषित करो। संक्रियता श्रेणी को परिभाषित करो, या इससे संबंधित प्रश्न, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, संबंधित प्रश्न। संक्रियता श्रेणी से जितने भी संबंधित प्रश्न बनेंगे वो आपको कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 इस पे लगा लीजिएगा था 14 वाले क्वेश्चन पे। और खास तौर से जो मैं 2022 क्वेश्चनों पर डालता चल रहा हूँ उनको तो आप अच्छी तरीके से पूरे करके ही जाएं। 2022 क्वेश्चन क्या है आपका? गालक तथा धातुमल की परिभाषा। गालक तथा धातुमल की परिभाषा। गालक तथा धातुमल की परिभाषा। पेपर में पता है आपसे ये भी पूछ लेगा, गालक तथा धातुमल में अंतर बताइए। तो परिभाषा ही को आप दोनों पार्टों में डिवाइड करके लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ? अंतर। ये मतलब पढ़ के जाएं आप, ठीक है। धातु तथा गालकमल में, गालक तथा धातुमल में अंतर, सॉरी ये क्वेश्चन है आपका। इसमें डिफरेंस भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतने क्वेश्चन आपको, ये 14 क्वेश्चन हो गए। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जल्दी से आप इन्हें नोट कीजिए।
आपने कुछ क्वेश्चन ऊपर से नोट कर लिए होंगे, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको 2022, कृपया करके इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पूरे करके जाएं। पेपर में बैठे हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पूरा करके जाएं। वास्तव में ही आपको इन क्वेश्चनों का रिजल्ट जरूर दिखेगा। जब आप पेपर देंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये रामबाण साबित हुए हमारे लिए पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन पूछा आता है, वो मैं लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पे है खनिज, क्या क्वेश्चन है, खनिज अयस्क व गैंग एवं गैंग को परिभाषित करो। ऐसा पूछ लिया जाएगा, मतलब तीनों की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, खनिज की, अयस्क की और गैंग की। इनको पेपर में पूछा जाता है, खनिज, अयस्क और गैंग को परिभाषित करो। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। 2 नंबर से कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा खनिज को परिभाषित करो, या पूछेगा अयस्क गैंग को परिभाषित करो, हो सकता है तीनों पूछ ले। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16वां। कौन सा क्वेश्चन, 16वां। क्या क्वेश्चन 16वां, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। निस्तापन तथा भर्जन में अंतर 2022 लगा लीजिए इस पर। जिन पर मैं 2022 लगा दूँ तो आपको करने ही करने हैं पूरे अच्छी तरीके से। निस्तापन तथा भर्जन में अंतर आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्वेश्चन है आपका, एडिनीकरण को परिभाषित करो। क्या है, एडिनीकरण को परिभाषित करो। एडिनीकरण को परिभाषित करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर में ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 2022 लगा लीजिए 18 वाले पर। अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन, अपमार्जक से आप क्या समझते हैं। अपमार्जक से आप क्या समझते हैं, 2022 है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कंप्लीट करना है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां, एष्टीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। क्या है, एष्टीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करो। एष्टीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 2022 लगा लीजिए इस पर। एथेनॉल, क्वेश्चन नंबर 20वां, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का सचित्र वर्णन। करो। पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, एथेनोइक तथा एथेनोइक अम्ल का सचित्र वर्णन। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें चित्र भी है, थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। 2022 लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, 2022। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 21वां, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, दहन ऑक्सीकरण
दहन कॉमा ऑक्सीकरण, दहन कॉमा ऑक्सीकरण कॉमा संकलन, दहन कॉमा ऑक्सीकरण कॉमा संकलन या योगात्मक आदि की परिभाषा मतलब ETC को परिभाषित करो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करके जाएं। एक बार इनकी थ्योरी को पढ़ के जाएं, इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं कि केमिस्ट्री के, देखिए सबसे मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। इसमें 2-2, 3-3 लाइन की डेफिनेशन समझ इनकी और कुछ रिएक्शन है, बस वो आपको समझनी है। फिजिक्स से कई गुना सिंपल पड़ जाएगा आपको केमिस्ट्री में नंबर खींचने के लिए। अब ज़्यादा नहीं, 20 से 25 को नंबर आते हैं केमिस्ट्री का, उन क्वेश्चनों को इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। और जिस किसी ने भी बायोलॉजी के और फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं देखे हों तो मैं उन दोनों पार्टों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उनको अच्छी तरीके से जाके देखिए, क्योंकि सारे आपके डाउट क्लियर होंगे जब तीनों लेक्चरों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं, केमिस्ट्री का आज डाल ही दिया है, बायोलॉजी का मैंने पहले डाल ही दिया था। तीनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे द्वारा क्वेश्चन बताए हुए हैं आपके एग्जाम में पक्की बात है क्वेश्चन एज इट इज यही दिखेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्लीज कंप्लीट कीजिएगा और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। और आपका मास्टरमाइंड का जो मॉडल है, चैप्टर वाइज बस आपको इतना मेहनत करना है कि उन चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, बायो का, उन चैप्टर को आपको बहुविकल्पी, केवल और केवल बहुविकल्पी, केवल और केवल बहुविकल्पी, केवल बहुविकल्पी प्रश्न मॉडल में ज़्यादा आते हैं मास्टरमाइंड वाले में। उनके आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और टिक लगाने, मतलब समझना है, उनको समझ के करना है। क्वेश्चंस वही कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर ज़्यादा बार पूछे गए हैं, जैसे 2018, 19, 20, 2-3 साल लगातार पूछे गए। उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लें। पक्की बात है आपके, देखिए 30 नंबर तो स्कूल से मिल ही जाएंगे आपको, 30 ना मिले तो 29 नंबर स्कूल से मिल गए। आप इन मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए, मैं पक्की बात कहता हूँ 60 से 62 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 60 से 62 नंबर कहीं नहीं गए 70 में से, पक्की बात है। वो 1-2 नंबर हो सकता है आप न्यूमेरिकल ना करके आए। और हाँ, न्यूमेरिकल की बात है तो मैं एक न्यूमेरिकल का पार्ट डालूंगा केवल और फिजिक्स का, जिसमें केवल और केवल आपके साथ न्यूमेरिकल ही डिस्कस होंगे। केवल और केवल 1 घंटे की पूरी क्लास में आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा मैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फॉर्मूला आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।